अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, एमसीक्यूज़ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपकी मालूमात के लिए मैं बताता चलूँ कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर 1000+ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, कंसेप्ट और एमसीक्यूज़ की वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने सोशियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देना है तो ये वीडियो आपको एक सॉलिड बेस प्रोवाइड करेंगी उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। फर्स्ट स्लाइड के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है हाई प्राइसेस एंड लॉस ऑफ लैंड क्रिएटेड प्रॉब्लम्स ऑफ, यानी ऐसी सूरत हाल या सिचुएशन जिसमें कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं और ज़मीन भी जो है ना वो उसको लॉस हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहेंगे? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वैग्रेंसी। और वैग्रेंट हम एक ऐसे पर्सन को कहेंगे हु लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी आर द कंडीशन ऑफ होमलेसनेस विदाउट एनी इनकम। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। रूल्स रिगार्डिंग रॉन्ग्स कमिटेड अगेंस्ट अनदर इंडिविजुअल आर कॉल्ड, यानी कि ऐसे यानी वो असूल जो कि दूसरे शख्स के ख़िलाफ़ अगर आप कोई गलत मुर्तकिब करते हैं तो इस सूरत हाल को हम क्या कहेंगे? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टॉर्ट्स लॉ। और टॉर्ट्स लॉ जो है ना, ये बेसिकली इनके अंदर जो डिफेंडेंट होता है डिड नॉट बिहेव इन अ रीज़नेबल मैनर टू डिमॉन्स्ट्रेट केयर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अ डैश इज़ हीलिंग स्पेशलिस्ट ऑफ अ प्री लिटरेट ट्राइब हु ट्राइज टू कंट्रोल द स्पिरिट थ्रू डिजीज़ और इंजरी, यानी कि एक ऐसा शख्स जो कि स्पेशलिस्ट होता है, यानी कि जो प्री लिटरेट ट्राइब्स थे उनके अंदर, तो जो कि स्पिरिट्स के थ्रू जो है ना इंजरी को और डिजीज़ को कंट्रोल करता है, तो ऐसे शख्स को हम क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शामन। यानी कि प्री लिटरेट ट्राइब के अंदर शामन या स्पिरिचुअल हीलर जो है ना, ये स्पिरिट्स को और डिजीज़ को जो है ना वो इनविजिबल पावर के थ्रू जो है ना वो कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। डैश इज़ द फाउंडर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी का जो कंसेप्ट है उसका फाउंडर कौन है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। स्मॉल नंबर ऑफ पीपल हैविंग ग्रेट पावर इन कंट्रोलिंग ग्रुप इन आ सोसाइटी इज़ कॉल्ड, यानी कि मुआशरे के अंदर चंद अफराद का एक ऐसा गिरोह जिसके पास जो है ना अनलिमिटेड पावर हो, जो लोगों को पावर के थ्रू कंट्रोल करता हो, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहेंगे? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उनको हम पावर एलीट कहेंगे। और पावर एलीट का जो कंसेप्ट है ये भी मैक्स वेबर ने दिया। नेक्स्ट स्लाइड की जानब बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कारपोरेट क्राइम, यानी मदरजा झेल में से कौन सी कारपोरेट क्राइम की एग्जाम्पल है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एम्बेजलमेंट। और एम्बेजलमेंट कहते हैं हम किस यानी थेफ्ट को या मिस अप्रोप्रिएट ऑफ फंड्स को, या हम उर्दू में इसको चोरी या खुर्द बुर्द कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें। विच थियरिस्ट यूज्ड अ ड्रामाटर्जिकल मॉडल, यानी कि किस थियरिस्ट ने जो ड्रामाटर्जिकल मॉडल है उसको इस्तेमाल किया या पेश किया? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अर्विंग गूफमैन ने। और ये बेसिकली जो ड्रामाटर्जिकल मॉडल है ये सोशल इंटरेक्शन को एज अ थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस के तौर पर लेता है कि जो एक्टर्स हैं इसके अंदर जिस तरह वो स्टेज के अंदर परफॉर्म करते हैं, इस तरह सोसाइटी के अंदर जो इंटरेक्शन होता है वो भी लाइक थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नोन एज गिविंग अप थिंग्स इन द प्रेजेंट फॉर द सेक ऑफ ग्रेटर गेन्स इन द फ्यूचर, यानी कि वो कौन सी टर्म है जिसमें हम जो मौजूदा सूरत हाल में चीज़ों को गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इस वजह से कि ये हमें फ्यूचर के अंदर इससे बड़ा रिवार्ड देंगी। तो इस सूरत हाल को हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन, या इसको डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। इसमें मौजूदा सूरत हाल में
टेम्पटेशन या लालच से हटकर जो कुछ गेन हो रहा होता है उसके लिए रेजिस्टेंस शो की जाती है, इस वजह से कि इससे जो हमें फ्यूचर में बेटर गेन हासिल होगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये वाल्टर मिचेल ने 1960s के इरा के अंदर किया और इसको हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन या डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, रॉबर्ट मर्टन्स आइडिया ऑन क्राइम and deviance make use of the concept of anomie. What does anomie means in Merton's work? यानी कि रॉबर्ट के मर्टन का जो क्राइम और डेवियंस के ऊपर जो कंसेप्ट है एनोमी का, उसके क्या मीनिंग्स हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सोशल स्ट्रेन। और एक डिफरेंस बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आप समझ लें कि जो इमाइल डर्खिम का जो कंसेप्ट है एनोमी का, उसके मीनिंग्स ये हैं कि अ सिचुएशन इन विच सोशल नॉर्म्स लूज़ देयर होल्ड ओवर इंडिविजुअल बिहेवियर। जबकि जो रॉबर्ट के मर्टन का जो आइडिया है क्राइम और डेवियंस के अंदर एनोमी का, वो स्ट्रेन पुट ऑन इंडिविजुअल्स बिहेवियर व्हेन ही एक्सेप्टेड कॉन्फ्लिक्ट विद द सोशल रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव कंजम्पशन इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विद। यानी जो कलेक्टिव कंजम्पशन का जो कंसेप्ट है ये किसके साथ एसोसिएट करता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैनुअल कैसल्स। और ये कंसेप्ट जो है ना ये नियो मार्क्सिस्ट अप्रोच के तहत जो है ना 1960s के इरा के अंदर पेश किया गया। और कलेक्टिव कंजम्पशंस के मीनिंग्स होते हैं कि वो गुड्स और सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली बाय अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर और अ कम्युनिटी एज अ होल। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ पर्सनस ओवरऑल पोजीशन इन अ सोसाइटी इज़ कॉल्ड। यानी एक शख्स की जो ओवरऑल सोसाइटी के अंदर जो पोजीशन होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मास्टर स्टेटस। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, द आइडिया दैट क्लासेस वेरी अकॉर्डिंग टू देयर पोजेशन ऑफ कल्चरल कैपिटल इज़ एसोसिएटेड विद। यानी ऐसा नज़रिया जिसमें हम क्लासेस को वेरी करते हैं उनके कल्चरल कैपिटल की पोजेशन के ऊपर, तो ये नज़रिया किसके साथ एसोसिएटेड है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पेरे बोर्डियो। और पेरे बोर्डियो जो थे वो फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे और इनके मुताबिक जो कल्चरल कैपिटल है इसके मीनिंग्स होते हैं कि जो सोशल एसेट ऑफ अ पर्सन जो कि सोसाइटी के अंदर वो पोजेस करता है। सोशल एसेट में जैसे कि उसका इंटेलेक्ट लेवल है, उसका ड्रेस है, उसका बिहेवियर है, उसके मैनर्स हैं, ये सारे के सारे उसके कल्चरल कैपिटल के अंदर आते हैं। पेरे बोर्डियो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इनका ज़्यादातर काम जो है ना वो पावर इन सोसाइटी, कल्चरल कैपिटल, सोशल इल्यूजन और सोशल कैपिटल के ऊपर है। और इनकी एक बड़ी मशहूर बुक है जिसका नाम है स्ट्रक्चरल रिप्रोडक्शन एंड सोशल रिप्रोडक्शन, जो कि 1977 के अंदर लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, विच थियरिस्ट इज़ मोस्ट एसोसिएटेड विद द वर्ल्ड सिस्टम थीरी। यानी कौन सा जो थियरिस्ट है वो वर्ल्ड सिस्टम थीरी के साथ एसोसिएट है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एम्यूल वर्स्टन। और एम्यूल वर्स्टन ने जो है ना वर्ल्ड सिस्टम थीरी 1917 के अंदर दी। और वर्ल्ड सिस्टम थीरी के मुताबिक जो वर्ल्ड है उसको जो है ना एज अ यूनिट ऑफ सोशल एनालिसिस कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, विच कंसेप्ट हैज़ द वर्क ऑफ रॉबर्ट पुटनम हेल्प टू पॉपुलराइज्ड इन सोशल साइंसेज विच टर्म्ड यूज्ड। यानी कि जो रॉबर्ट पुटनम थे उनकी सोशल साइंसेस के अंदर कौन सी टर्म जो है ना वो पॉपुलराइज्ड है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सोशल कैपिटल। और सोशल कैपिटल से मुराद ये है कि जो एक इंडिविजुअल उसके जो सोशल रिलेशनशिप या जो कनेक्शन होते हैं अमंग दी अदर इंडिविजुअल, उसको हम यानी विद इन अ सोसाइटी उसको हम उसका सोशल कैपिटल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर डाइकोटमस एक्सेप्ट दी। यानी ये जो मदरजा झेल हैं ये सारे ग्रुप जो है ना ये डाइकोटमस हैं माँ सिवाय। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रेफरेंस ग्रुप। और डाइकोटमस का मतलब होता है जिसको दो हिस्सों में तकसीम किया जा सके। यानी बाकी जितने ग्रुप हैं जैसे इन ग्रुप है तो इसका आउट ग्रुप बनेगा,
वो लेंट्री ग्रुप है, तो सब के डाइकोटमस हैं, लेकिन जो रेफरेंस ग्रुप है उसका डाइकोटमस नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड की जानब बढ़ने से पहले नाजरीन आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर इन वीडियोस के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है तो इन वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करें, हम ज़रूर आपको उसका जवाब देंगे। नेक्स्ट स्लाइड की जानब बढ़ते हैं, ये लास्ट स्लाइड है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आइडेंटिफाई अ क्वेज़े ग्रुप अमंग द फॉलोइंग, यानी मदरजा झेल में से जो क्वेज़े कहते हैं जो बज़ाहिर अपेरेंटली एक जैसे हों लेकिन रियलिटी में वो मुख्तलिफ हों, तो मदरजा झेल में से कौन सा है जो अपेरेंटली एक जैसा है लेकिन रियलिटी में मुख्तलिफ है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मॉब। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सोशलाइजिंग ऑफ इंडिविजुअल इज़, यानी कि जो सबसे जो बुनियादी असूल है सोशलाइजेशन का इंडिविजुअल्स के अंदर वो कौन सा है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इमिटेशन। और इमिटेशन कहते हैं कि कॉपिंग द एक्शन ऑफ अदर पर्सन, यानी कि जब आप किसी भी शख्स को एज अ मॉडल जो है ना उसको कॉपी करते हैं तो इस प्रोसेस को हम इमिटेशन कहते हैं, और ये सोशलाइजेशन का जो है ना इंडिविजुअल के अंदर बेसिक प्रिंसिपल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ज़मींदारी सिस्टम ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी जो ज़मींदारी सिस्टम है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का वो सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट के अंदर किसने इंट्रोड्यूस करवाया? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश ने। और ये 1793 के अंदर ये जो ज़मींदारी सिस्टम ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है ये इंट्रोड्यूस करवाया गया बाय लॉर्ड कॉर्नवेल्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी मदरजा झेल में से कौन सा जो सोशल थिंकर है वो थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ एसोसिएट नहीं है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सादिक अली गिल। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के मुताबिक जो लोग होते हैं वो सोसाइटी के अंदर एक एग्रीमेंट के तहत रहते हैं जो कि वो एस्टेब्लिश करते हैं मॉरल पॉलिटिकल रूल्स की बुनियाद के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द पावर एलीट बाय सी राइट मिल्स, यानी जो सी राइट मिल्स का जो कंसेप्ट है पावर एलीट का, मदरजा झेल में से वो कौन इसमें जो है ना शामिल नहीं है? तो देखें, ऑप्शन नंबर ए में है पॉलिटिकल एलीट, ऑप्शन नंबर बी में है कल्चरल एलीट, और ऑप्शन नंबर सी में है मिलिट्री एलीट, और ऑप्शन नंबर डी में है बिजनेस एलीट। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कल्चरल एलीट जो है ना वो जो सी राइट मिल्स का कंसेप्ट है पावर एलीट का उसमें इंक्लूडेड नहीं है। नाजरीन, बहुत सारे दोस्तों ने ये सवाल किया है कि हमें आपके चैनल के अलावा कहाँ से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट के ऊपर जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सारी की सारी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। आप इनको गौर से सुनें, आप अपने नोट्स बनाएं और अपनी सलाहियतों पर यकीन करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। और हमारे चैनल की वीडियोस के अलावा हमने कुछ वीडियोस के अंदर बुक्स जो है ना वो रिकमेंड की हुई हैं और उनकी एक लिस्ट भी मुरतब की हुई है। आपको उन वीडियोस का लिंक भी इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा।